हाँ सही। अपने गरीब बच्चों को भी पढ़ा सकता, सारी बिल्डिंग तबाह हो गई, हाल है के बच्चों, डर लगता है कि कल बिल्डिंग न हो के। इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ मैं हूं अमर गुरडो। मैं इस वक्त गवर्नर हाउस के सामने मौजूद हूं। यहाँ पर जमायत इस्लामी की जानिब से जो धरना है उसका आगाज़ हो गया है। आज शाम से जो है वो जमायत इस्लामी की जानिब से पिछले 9 दिनों से रावलपिंडी के लियाकत बाग में जो जमायत इस्लामी के अमीर है हाफिज नईम रहमान, उनकी रहनुमाई में जो प्रोटेस्ट है वो जारी है। और ये जो एहतजाज है ये बिजली के इजाफी बिलों और तनख्वाहदार तबके की को ज़्यादा टैक्सेस और IPEs को जो पेमेंट की जा रही है और दीगर जो मसाइल हैं उस पर ये इसका आगाज़ किया गया था। और ये जो है धरना ये रावलपिंडी में 9 दिनों से जारी है। और आज दिन को अमीर जमायत इस्लामी ने लियाकत बाग में अवामी अपने धरने को खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए 3 रोज़ पहले एक कमेटी बनाई थी, मगर 3 दिनों में उस कमेटी का कोई पता नहीं है और वो मिलने नहीं आए हैं। और आज उन्होंने ऐलान किया था कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये इस तरह के धरने दिए जाएंगे। ये आज से 3 रोज़ कबल कराची में ये धरना लगना था, मगर ईरान में हमास के रहनुमा पर हमले और उनके जान से जाने के बाद ये मौखर कर दिया गया था और इसको आज से जो है वो यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। गवर्नर हाउस के सामने जो सड़क है उसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और यहाँ पर शाम को जो है वो जमात इस्लामी के कारकुनन कराची भर से बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं और ये धरने का आगाज़ जो है वो हो गया है इस वक्त। और मुकर्रीन ने यहाँ पर खिताब करते हुए कहा है कि ये धरना जो है गैर मुय्यना मुद्दत तक जो है वो जारी रह सकता है। इस वक्त मुख्तलिफ रहनुमा जो है वो इस धरने को खिताब कर रहे हैं और इस सड़क को जो है वो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है और धरने में जो शुरका हैं उनके लिए यहाँ बैठने का इंतज़ाम किया गया है और अभी लाइटिंग का भी इंतज़ाम है और ये सारी रात जारी रहेगा। और इसकी मुद्दत का ताहाल कोई अंदाज़ा नहीं है कि कब तक ये जारी रहेगा। और हाफिज नईम रहमान की जानिब से आज ये कहा गया था कि वो मुज़ाकरात क्योंकि कामयाब नहीं हो रहे हैं, मुज़ाकराती कमेटी नहीं आई है, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, तो ये धरने जो है जमात इस्लामी की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वो जो है लगाए जाएंगे। इस वक्त कराची के धरने के ये आप मनाजिर देख रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ बैनर्स भी लगाए गए हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करें, लोड शेडिंग बंद करें, महंगी बिजली नामंजूर और तनख्वाहदार तबके को जीने दो, बच्चों को पढ़ने दो, स्टेशनरी पर टैक्स ख़त्म। इस तरह के मुख्तलिफ बैनर जो है जिन पर मुख्तलिफ नारे लिखे हुए हैं वो लगाए हुए हैं। कई बुजुर्ग शहरी भी जो है इस धरने में आए हुए हैं। जमायत इस्लामी का ये धरना सिंध गवर्नर हाउस जो कराची में वाक़ है, गवर्नर जो कराची प्रेस क्लब चौरंगी से स्टार्ट होता है और ये गवर्नर हाउस के मेन गेट से थोड़े से फासले पर जो है वो लगाया गया है जमात इस्लामी की जानिब से और ये रात भर जो है वो जारी रहेगा। यहाँ पर धरने के शुरका के लिए बिजली और लाइटिंग का इंतज़ाम के साथ और इस वक्त जो है वो धरने के जो शुरका हैं वो नारे लगा रहे हैं। ये जो है जमात इस्लामी की जानिब से जो धरना दिया गया है गवर्नर हाउस, ये उसके लाइव मनाजिर हैं कराची के अंदर। और इस वक्त बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आज गर्मी कराची में बहुत गर्मी भी है, मगर अभी कुछ देर से हवा चलना शुरू हो गई है। तो ये जो है वो मंजर है। इसके अंदर जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से मुख्तलिफ मुतालबात किए गए थे। वो ये थे कि जो बिजली है उसका इजाफी जो बिल है वो और तनख्वाहदार तबके पर जो इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं वो IPPs को जो
पेमेंट होती है उसको बंद किया जाए, और इस समेत जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मुतालबात जो है इस धरने के लिए रखे गए थे। ये धरना रावलपिंडी में 9 दिन से जारी है और आज कराची में भी शुरू हो गया है। ये उस धरने के लाइव मनाजिर हैं। पीने का पानी नहीं है, 400 से 500 फुट डेप्थ में पानी चला गया कि वो बोरिंग कैसे करवाएं? 5-5 10 घंटे बोरिंग करवाते हैं, बाकी